वह 1 डेढ़ मिनट में पता चलता है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हो आप सभी? तो आपके जो जनवरी 2025 के जितने भी पीवाईक्यूज हैं, वो आपके ऐप पे आने स्टार्ट हो चुके हैं। और जितनी भी आपकी डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन यूनिट 7, जनवरी के जितने भी एग्जाम हुए हैं वो सारे के सारे आपके यूट्यूब पे फ्री क्लासेस में जो है अपलोड किए जा चुके हैं। आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है। ममता मैम करनाल के नाम से यूट्यूब का चैनल है, जाओ और जाके चेक करो। उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी की पूरी। आप जाकर वहाँ से सारी की सारी क्लासेस जो है देख सकते हो। डीआई को सोल्व करने का जो तरीका है ना, तो सिर्फ उसकी ट्रिक्स है छोटी छोटी, कि आपको क्वेश्चन का जो पैटर्न है अगर वो समझ में आ गया तो उसको सोल्व करना जो है बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है। अगर हम बेस मेथड से डीआई को सोल्व करेंगे तो उसमें टाइमिंग जो है बहुत ज़्यादा लगती है। आप जाओ, जाकर क्लासेस को देखो, उसमें शॉर्ट ट्रिक्स को सीखने की कोशिश करो। ठीक है। आज की जो हमारी डीआई है वो हमारी 3 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट की है। 3 जनवरी 2025। और आपकी शिफ्ट है ये मॉर्निंग, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट। डीआई देखो जरा उसमें किस तरीके की आई हुई है। ये इंग्लिश में दी हुई है, हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। डीआई जब भी पेपर में आती है ना, सबसे पहले जो आपको ये एक्सप्लेनेशन दी होती है ना कॉम्प्रिहेंशन वे में, आपको इसको जरूरत से ज़्यादा क्लैरिटी के साथ पढ़ने की जरूरत पड़ती है। लो भी देखो, फर्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है। द फॉलोइंग टेबल शो द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। टोटल नंबर दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के हु आर लर्निंग बोथ। बोथ यानी कि जो चेस और स्क्वैश दोनों को सीख रहे हैं इन 4 डिफरेंट कॉलेज। 4 कॉलेज हमारे, ए बी सी डी। उसमें से इन्होंने क्या बोला है कि भी नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है पहले में हमारे, जो चेस और स्क्वैश दोनों चीजों को सीख रहे हैं वो हमारे हैं, ये स्टूडेंट्स हैं। आगे उसने मुझे क्या बोला हुआ है, ए बी सी डी अलोंग विद द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट चेस एंड स्क्वैश। नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या दिया हुआ है, चेस और स्क्वैश जो दोनों स्टूडेंट्स हैं उनके बीच का डिफरेंस दिया हुआ, कि इन दोनों के बीच का जो है डिफरेंस जो है, कि इतने हमारे बॉयज हैं और इतने हमारे, सॉरी, बॉयज गर्ल्स की डीआई सॉल्व करते करते ना मेरे दिमाग में फिट हो गया। इतने हमारे चेस के हैं और इतने हमारे जो है स्क्वैश के। उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, कि यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे, यहाँ पे कुछ बच्चे, इन बच्चों का डिफरेंस जो है वो 300 दिया हुआ है। आगे क्या बोलता है ये, एंड द आल्सो परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग कैरम। यानी कि इन्होंने परसेंटेज दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, कैरम का दिया हुआ है इधर। ठीक है। परसेंट की वैल्यू मैंने आपको सिखाई हुई है। अगर यहाँ पे 30% दिया हुआ है तो इसका 30 का ऑपोजिट 100 में से 70% क्या हो जाएंगे, हमारे कैरम के, चेस के और स्क्वैश के हो जाएंगे। अगर इधर 35% दिया हो तो इधर क्या हो जाएगा, ये 65% हो जाएगा। ये हमारा 40% है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 60% हो जाएगा। ये हमारा 25% है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 75%। सेम पैटर्न वही है। अब इधर देखो, इसकी वैल्यू तो हमें यहाँ पे दे ही नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू तो दी हुई ना। 75% की वैल्यू क्या दी हुई है, 1800। 60% की वैल्यू क्या दी हुई है, 1200। 65% की वैल्यू क्या दी हुई है, 1170। और यहाँ पर क्या है, 30% है तो इधर 70% की वैल्यू क्या दी हुई है, 2100। नॉर्मल चीज है, समझाया नहीं हुआ मैंने आपको कि अगर 100% में से 30% की वैल्यू जो है कैरम की दी हुई है, तो यहाँ पे 70% की वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरी साइड हो जाएगी। और 70% की वैल्यू जो है इसने मुझे क्या दी हुई है, इसने मुझे दी हुई है 2100। सिंपल सी चीज है। यहाँ से कट करो, अगर मैं इसके 100 लगा देती हूँ, 100 से 100 कट। ठीक है ना, क्या गड़बड़ कर दी मैंने। 70% की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है, 2100 दी हुई है। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70। और 100% की यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी,
7 या 21 और ये 0 3000, यानी कि जो मेरे ये नंबर है 100% की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी दी हुई है 3000 दी हुई है। सिंपल। यहाँ से जो सारे बच्चे हैं ना कॉलेज ए में टोटल बच्चे कितने हैं 3000। सिंपल। यहाँ से हमें सिर्फ ये चीज निकालनी थी। अब ये डीआई ना सोल्व हो गया, आपका एक अलग से कॉलम बनेगा कि जिस तरीके से ये सोल्व किया इसके कितने हैं 1800, दूसरे वाले को इसी तरीके से सोल्व करोगे इसके स्टूडेंट निकल के आएंगे आपके 1800, फर्स्ट वाले के 3000, सेकंड वाले के 1800, थर्ड वाले को इसी तरीके से सोल्व करोगे 40% की वैल्यू और 60% की वैल्यू। 60% की वैल्यू मुझे 1260 दी हुई है, वहां से आप 100% की वैल्यू निकाल दोगे तो आपका निकल के आएगा 2100। थर्ड आता है आपका 75% की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 1800 दी हुई है, तो यहाँ से अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूंगी तो मेरे निकल के आएगा 2400। सोल्व कर लेना, तरीका मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है भाई, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करोगे तो सारी चीजें माइंड में अपने आप फिट हो जाएंगी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो ये नंबर आएगा। अब ये मेरे भी दिमाग में फिट नहीं है चीजें, सिर्फ प्रैक्टिस है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी कैलकुलेशन करोगे और हाथ से करोगे, फोन का यूज नहीं करना है। फोन का यूज करोगे तो फोन के दिमाग में फिट होंगी चीजें, आपके दिमाग में नहीं होंगी। कहाँ गया वो? ऐसे ही किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट उसने दिया क्या हुआ है। हमारे पास टोटल नंबर निकल के आ गया, कैरम निकल गया, कैरम का बता दिया इसने, कैरम की ये चीज है। अब देखो इसने नोट दिया हुआ है मुझे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ कॉलेज इक्वल टू, इक्वल है यानी कि टोटल स्टूडेंट इज इक्वल है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लर्निंग चेस एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लर्निंग स्क्वैश। चेस और स्क्वैश के लर्निंग वाले स्टूडेंट्स और कैरम के लर्निंग वाले स्टूडेंट्स मिलके हमारे क्या बनेंगे, टोटल बनेंगे, जो कि हमने निकाल के रख दिया है। ठीक है, सेकंड वाले में देखो, एवरी स्टूडेंट इन अ कॉलेज लर्न ओनली वन ऑफ द थ्री गेम। तीनों में से ना हर एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही गेम को सीख सकता है, दोनों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, दोनों को लर्न नहीं कर सकता है एक तरीके से। थर्ड उसने क्या बोला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग चेस, क्या बोला इसने, नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग चेस इज मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग स्क्वैश इन ईच कॉलेज। इसने क्या बोला है, एक नोट दे दिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, कि भाई जितने भी चेस खेलने वाले बच्चे हैं वो स्क्वैश खेलने वाले बच्चों से हमेशा ज्यादा रहेंगे। जो भी यहाँ पे इसका नंबर आएगा हम उसका जो है उसका डबल ही रहेगा। डबल क्या है, उससे ज्यादा ही रहेगा, चाहे 100 ज्यादा चाहे 200 ज्यादा, जितना भी ज्यादा है। ठीक है, ये इसके क्वेश्चन का एक पैटर्न है कि भी नोट दिया हुआ इन्होंने कि इस चीजों का ध्यान रखना है। अब हमारे क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन उन्होंने दिया क्या है, इसकी वैल्यू थी 3000, सेकेंड वाले की वैल्यू थी 1800, थर्ड वाले की 2100, फोर्थ वाले की 2400। आ जाओ, इसने क्या दिया है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग कैरम इन सी। डाटा दिया हुआ मुझे सी का दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे इसका क्या निकालती हूँ, मैं परसेंट निकालती हूँ, जैसे जैसे कुछ ना क्वेश्चन में दिया हो वैसे वैसे मैं निकालती चली जाऊंगी। सी का परसेंट मुझे, मेरे पास क्या दिया हुआ, 40% दिया हुआ है कैरम का, और यहाँ पर किसका दिया, चेस का प्लस में स्क्वैश का। ठीक है, अगर ये 40% है तो ये क्या है मेरा 60% है, सिंपल सी चीज है। और 60% की वैल्यू इसने मुझे क्या दी हुई है 1100, सॉरी क्या दी हुई है, ये हो गया ना, सी का पूछा है ना, सी का पूछा हुआ द नंबर ऑफ लर्निंग कैरम, कैरम का पूछा हुआ ये रहा। सी की टोटल वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आई थी, 2100 निकल के आई थी, जो कि हमारी यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि भाई टोटल वैल्यू निकल के आ गई। अब मुझे इसने पूछा ही कैरम का, तो मुझे इसमें जाने की जरूरत क्या है, जरूरत ही नहीं है उसमें घुसने की। तो मैंने क्या किया, मैंने 2100 का क्या निकाल दिया, 40% निकाल दिया सीधा। 2100 का 4 एकम 4, 840, यही निकला। इसकी जो वैल्यू आई है मेरे पास 840 आई है। 840 जो बच्चे हैं वो हमारे क्या सीख रहे हैं, कैरम सीख रहे हैं। अब इसने क्या पूछा हुआ, डैश लेस देन। मैंने आपको बताया हुआ जहां पर भी लेस देन और मोर देन का कॉन्सेप्ट आता है वहां पे मुंह उठा के जस्ट ये फॉर्मूला लगा दो, एक नंबर में से दूसरे नंबर में डिफरेंस कितना है और उसका परसेंट क्या निकलेगा, सिंपल। ठीक है, तो एक में तो सी की वैल्यू फिट होगी, दूसरे में देखो किसकी वैल्यू फिट होगी, डैश परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग चेस इन कॉलेज ए।
अब कॉन्सेप्ट यहाँ से आपका दूसरा पैटर्न लगेगा कि भाई चेस की वैल्यू कैसे निकालनी है, क्योंकि यहाँ तो हमें तो टोटल वैल्यू दी हुई है किसकी, चेस की और स्क्वैश की, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ए की चेस की वैल्यू पूछी हुई है। तो आ जाओ, अब यहाँ से आपको नया पैटर्न सिखा रही हूँ मैं। पहले भी एक डीआई में सिखाया है मैंने आपको, बट एक बार दोबारा से सीख लो तो थोड़ा सा पक्का हो जाएगा। ये क्या दिया हुआ इसने, ए का पूछा है मुझसे, ए का पूछा हुआ है, ए की कोई वैल्यू है 30% मेरा क्या हो जाएगा, कैरम की है, 30% कैरम की, तो 70% किसकी हो गई, चेस की, और प्लस में स्क्वैश की। ठीक है, इस 70% की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है, इस 70% की वैल्यू जो मुझे दी हुई है 2100, लेकिन ये 2100 तो दो की वैल्यू है। अब इधर देखो, चेस का और स्क्वैश का डिफरेंस दिया हुआ है, तो उस डिफरेंस को कैसे निकालते हैं, चेस प्लस में स्क्वैश की जो टोटल वैल्यू है मेरे पास क्या दी हुई है, 2100 दी हुई है। चेस का और स्क्वैश का जो डिफरेंस दिया हुआ है मेरे पास कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है। ये इसी तरीके से सारे निकाल लेंगे आप। अब देखो ये हमारा प्लस वाला है और ये प्लस और माइनस, हमने नहीं सीखा हुआ कि जो प्लस और माइनस का होता है हम कट कर देते हैं, सिंपल कट कर दिया। नीचे मेरे पास क्या आया, इसको मैं क्या करूंगी, दो चेस की वैल्यू आ गई और उधर क्या चला जाएगा, 2100 और 300 को प्लस करूंगी तो मेरे पास क्या आ गया, 2400 आ गया। इसको मैंने क्या किया, चेस की वैल्यू को डिवाइड कर दिया 2 से, क्या आया 1200। ठीक है, ये 1200 भाई 1200, ठीक है। इसने बोला क्या है, दो, मेरे पास चेस की वैल्यू क्या निकल के आई है, 1200, चेस मेरा ये रहा, स्क्वैश मेरा ये रहा। अगर इसकी वैल्यू 2100 में से 1200 वैल्यू जो है मेरी चेस की है, तो अगर मैं इसमें से 1200 माइनस कर दूं तो बचा हुआ मेरा क्या आ जाएगा, 900। सिंपल। अब यही पैटर्न जो है आपका सारे ही क्वेश्चंस में लगे, सारे ही पैटर्न में लगा, बी में, सी में, डी में, सब में लगेगा। ठीक है, तो सेकंड वाले की जो वैल्यू आएगी वो निकाल देना, थर्ड वाले की, फोर्थ वाले की निकाल देना, जैसे भी निकालना हो आपको। अब इसने क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा हुआ है, अब मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रही हूँ। द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग कैरम सी इज डैश लेस देन 840 दिया हुआ है सी की वैल्यू, माइनस इज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग चेस इन कॉलेज है, देखो कितना दिया हुआ है 1200, अपोन में क्या आएगा, क्योंकि उसने पूछा है ना किससे लेस देन है, हमारी ए से है, ये सी की वैल्यू होगी, ये ए की वैल्यू होगी और ये भी क्या होगी, ए की वैल्यू, इनटू में 100 करो, माइनस क्या आएगा 06 कितना 360 बटा में 1200 इनटू में 100, ये कट 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 30% है आंसर, 30% है, ये हमारा आंसर आ गया। सेम वैसा ही है या कुछ चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ उन्होंने, रेशो वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन ऊपर तो मेरे पास रेशो है ही नहीं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ इन्होंने, इन कॉलेज बी, कॉलेज बी के बारे में बात हो रही है, कॉलेज बी। अब कॉलेज बी का मैंने डाटा तो निकाल के रखा हुआ है, कॉलेज बी के जो टोटल स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, वो 1800 हैं, क्योंकि मैंने पहले डाटा निकाल लिया था, इसलिए थोड़ा सा इजी हो गया मेरे लिए। कॉलेज बी इफ द रेशो ऑफ द मेल ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 4:5, किसका, बॉयज का, बॉय और गर्ल का रेशो क्या दे दिया 5:4। ठीक है, अगर मैं इसका देखो सीधा सा मतलब रेशो दिया हुआ है, अगर मैं इसके बॉयज निकालती हूँ, बॉयज निकालती हूँ तो क्या निकल के आएगा, 9 दूनी 18 होगा, ठीक है, कितना आया
1000 मेरे पास बॉयज आ गए, और इसी के अगर मैं गर्ल्स निकाल दूं, क्योंकि अगर बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो दिया हुआ है तो इट मीन्स क्वेश्चन कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड ही होगा। इसलिए जैसे जैसे पैटर्न को पढ़ते जाओ वैसे वैसे उसको सोल्व करके साइड में रखते जाओ। अगर ये मेरे 1800 में से अगर मेरे 1000 जो है बॉयज है, तो बाकी के बच्चे हुए क्या है, गर्ल्स है, सिंपल। ठीक है, अब इसने क्या बोला, एंड 30%। अब यहाँ पे जो वैल्यू चली हुई है ना वो बी की चली हुई है। बच्चों ने यहीं पे गलती की होगी, जो इसने 30% दिया हो ना, 30% ऑफ गर्ल्स, आधे बच्चों ने तो इस 800 का 30% निकाल दिया होगा, जहाँ की गलती का कारण बनता भी है। और सुबह ने आगे से बी नहीं दिया हुआ ना, यहाँ पे दोबारा से बी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि एक बार जब उसने बी लिख दिया तो वो दोबारा क्यों लिखेगा, सिंपल चीज है। उसने बोला 30% ऑफ गर्ल्स आर लर्निंग कैरम। इसने बोलना है कि इसका बी में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं 1800, इसकी जो 30% जो बच्चे हैं गर्ल्स हैं वो मेरे क्या सीख रही हैं, यही आएगा ना 500, 18 18 दूना, ठीक है 500। ये क्या आ गया, मेरी गर्ल्स निकल के आई है अभी। गर्ल्स वो निकल के आई हैं जो कैरम को सीख रही हैं। ठीक है, यही बोल रहा है ना इसने, 30% ऑफ गर्ल्स आर लर्निंग कैरम, वो टोटल में से सीख रही है ना। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज लर्निंग चेस एंड स्क्वैश टुगेदर। क्या बोल रहा है इसने मैं कहाँ चली गई इसे, नहीं कुछ तो गड़बड़ की है हमने। कुछ तो गड़बड़ की है। क्वेश्चन निकल गया आपको ये वाला, नहीं निकला। गड़बड़ अगर हुई है ना, यहाँ हुई है, दोबारा से पढ़ना जरा इसको क्वेश्चन को। इसने क्या बोला है, इन कॉलेज भी इफ द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मेल बॉयज एंड गर्ल्स इज 5:4। ठीक है, मैंने मेल्स और गर्ल्स और बॉयज निकाल लिए। 30% ऑफ द गर्ल्स आर लर्निंग। अगर मैं इसको इस तरीके से निकालती हूँ बी का, इसने बोला है कि 30% जो गर्ल्स है ना, 30% जो गर्ल्स हैं, अगर ये 30% गर्ल्स है तो इधर 70% बॉयज हो जाएगा ना, ऐसा ही है। 30% अगर गर्ल्स हैं जो कि कैरम सीख रही हैं, जो कि कैरम सीख रही है, ये क्या है भाई, लर्निंग कैरम, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज लर्निंग चेस एंड स्क्वैश। सिर घूम रहा है मेरा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हिंदी हिंदी दी हुई है इसकी। हिंदी में क्या दिया हुआ है, यदि कॉलेज बी में यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है तो 30% लड़कियां कैरम सीख रही हैं, 30% लड़कियां जो है कैरम सीख रही हैं। ठीक है, अब इधर देखो, मेरे पास डाटा कितना आया था गर्ल्स का, 800 आया था ना। जो लड़कियां कैरम सीख रही हैं वो इसमें से ही सीख रही होंगी ना, 800 में से। तो 800 का 30% निकाल के देखूं, 800 का 30% क्या निकलेगा, 240। अगर ये 30% की वैल्यू जो है 240 है 800 में से, तो बाकी बचे हुए बच्चे क्या सीख रहे हैं, ये कैरम सीख रहे हैं ना। देखो, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, सिंपल। उसने क्या बोला, 30% जो लड़कियां कैरम सीख रही है, तो यानी कि 100 में से 70% लड़के क्या सीख रहे हैं, कैरम सीख रहे हैं उसमें से। अगर 800 में से 240 लड़कियां जो है कैरम सीख रहे हैं, तो बाकी बच्चे किस में चलेंगे, इसमें चलेंगे ना। 800 में से माइनस करना, 240, 0, 6, 560। अब ये मेरे क्या निकल के आया, ये मेरे कैरम निकल के आए हैं, सिर्फ सिर्फ मेरे क्या निकल के आए हैं, कैरम। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो मेरा 800 निकल के आ जाता है टोटल, 800 आएगा ना, 6 4 10 नहीं, ओ भाई
ये तो बच्चों को क्वेश्चन निकलते नहीं है कि क्यों नहीं निकलते, कि एक एक लाइन फंस जाती है। अगर इसमें से 30% जो बच्चे जो हैं ये सीख रहे हैं, तो बाकी बच्चे भी क्या सीख रहे हैं? स्क्वैश एंड कैरम मेरे को पता नहीं दिमाग को। एक मिनट, एक चीज देखना, ध्यान से देखो। ये जो मेरे पास ये लिखा हुआ डाटा लिखा है 800, ये मेरी क्या है? गर्ल्स है। गर्ल्स में से, गर्ल के पोर्शन में से 30% जो है कैरम सीख रही है, तो ये जो 70% है ये भी तो गर्ल्स ही है। ये बॉयज कहाँ से आ जाएंगे? जब मैंने डाटा ही 800 का उठाया है, तो फिर ये भी तो गर्ल्स ही रहेंगी ना। अगर मैं 1800 को उठाती तो वो बॉयज बनते हैं ना। जब मैंने उठाया ही 800, और 800 का डाटा तो मेरा गर्ल्स का है, उसमें से इसने बोला कि 800 में से 30% जब वो कैरम सीख रही है, इट मीन्स जो 70% गर्ल्स हैं वो मेरी चेस भी सीख रही है और प्लस में स्क्वैश सीख रही है। यही है ना इसका मतलब? इसका मतलब तो यही है। तो वो मेरी स्क्वैश सीखने वाली कितने हैं? 560 है। लेकिन एक्चुअल में डाटा क्या बोलता है मेरा? एक्चुअल में बी का डाटा है ना, बी का डाटा है। एक्चुअल में क्या बोलता है? चेस का और स्क्वैश का जो टोटल डाटा है वो कितना है? और 1170 में ये मेल, गर्ल्स और बॉयज दोनों है। तो ये क्या बोलता है? बी के डाटे में चेस और स्क्वैश टोटल कितने हैं? 1170। लेकिन इस 1170 में ये तो हो गया टोटल, ठीक है। इसमें से गर्ल्स कितनी सीख रही है? चेस और स्क्वैश गर्ल्स कितनी सीख रही है? 560। अगर मैं 1170 में से 560 को माइनस कर दूं तो गर्ल्स माइनस हो जाएंगी ना, ये गर्ल्स है और ये टोटल है। टोटल में से अगर मैंने गर्ल्स को माइनस कर दिया, बाकी बच्चे क्या आ गए? मेल आ गए ना, बॉयज आ गए। तो क्या आएगा? ये आएगा 610। यही पूछा ना इसने, क्वेश्चन की लाइन ही नहीं समझ में आई। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज लर्निंग चेस एंड स्क्वैश टुगेदर? चेस एंड स्क्वैश टुगेदर एक्चुअल डाटा उठाना था हमारा लास्ट में, कि भाई हाँ ये गर्ल्स है, बॉयज में ज्यादा कंफ्यूज हो गए। ठीक है, आंसर इसका 610, सी आंसर। ओ भाई, हैं? एक कंफ्यूजन की वजह से जो है सारा गलत होगा, क्योंकि हम यही चीज करते हैं ना, गर्ल्स गर्ल्स का डाटा निकाल दिया, बॉयज का निकाल दिया, मेल का निकाल दिया, फीमेल का निकाल दिया, वो चीज था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट था क्वेश्चन, है ना, वर्डिंग में। नेक्स्ट देखो भी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ये शायद थोड़ा सा इजी हो सकता है, थोड़ा सा पता नहीं। इधर देखो, व्हाट इज द रेशो ऑफ द नंबर, रेशो पूछा है इसने, ऑफ द नंबर ऑफ लर्निंग चेस इन कॉलेज ए एंड बी टुगेदर। ए और बी का डाटा पूछा हुआ है, तो मैं क्या करूंगी? मैं इधर लिखूंगी ए और बी का डाटा। ए प्लस में बी का डाटा टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग कैरम इन डी। इधर मैं लिखूंगी डी का डाटा। इसने क्या बोला है? डी से पूछा हुआ है सॉरी, डी से पूछा हुआ है, कैरम का पूछा। पहले तो मैं डी के ऊपर आती हूँ। डी का कैरम का परसेंट कितना है? ये तो हो गया चेस का और स्क्वैश का प्लस करके। कैरम का परसेंटेज कितना है? 25%, यही है। तो अगर 25% उसका है तो यहाँ पे क्या है? 75% इसका हो गया। और इसका मैंने डाटा तुम्हें बताया था, ओवरऑल डाटा कितना आया है इसका? 2400 आया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 1800 उसका डाटा दिया हुआ है ना। अब इसने जब पूछा ही मुझसे कैरम का है और ओवरऑल मुझे डाटा पता है कि भाई 2400 है, तो 2400 का सीधा 25% निकाल दो ना। तो मैं क्या करूंगी? सीधा 2400 इंटू में 25%, 25% के 1/4 लगा सकती हूँ, मैं लगा सकती हूँ। तो यहाँ पे 4 एकम 4 और ये 600। तो मेरे पास क्या निकल के आया? डी की वैल्यू जो है 600 निकल के आ गई, यानी कि एक रेशो की वैल्यू तो मेरे पास 600 निकल के आ गई। किसकी? डी की। किसकी? कैरम की। अब निकालनी क्या है मुझे? अब निकालनी है मुझे ए और बी की। ए का कंप्लीट डाटा कितना था? 3000। और बी का कंप्लीट डाटा कितना था? 1800।
ये चीजें ना क्वेश्चन में तुम्हें करनी पड़ेंगी ताकि तुम्हें डाटा जो है अपने माइंड में याद रहे कि भाई हाँ मैंने ये डाटा इसका ये निकाला था, इसका डाटा ये निकाला था। हर चीज को बार बार करके देखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। व्हाट इज द टोटल, व्हाट इज द रेशियो ए और बी का टुगेदर? चेस का पूछा हुआ है ना। आ जाओ, इसका कोई डाटा है यार? नहीं यार, तो फिर मैं निकालती हूँ। पहले ए का निकाल, पहले ए का निकाल लगते हैं ना। ए का अ, अब आ रहा है। ए का कैरन में जो है वो 30% है। ओवरऑल डाटा मुझे पता चल चुका है, इसका कितना है? 3000 है। और इसका इधर की साइड अगर ये 30% है तो इधर कितना होगा? 70%। 70% में दो की वैल्यू है। 70% जो है इसमें मुझे वैल्यू दी हो 2100। ये लेकिन ये जो 2100 वैल्यू तो दो की वैल्यू है, एक है चेस की और एक है स्क्वैश की। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। एक है चेस की, एक है स्क्वैश की। अब देखो फॉर्मूला आपका वही लगता है दोबारा से कि भाई हाँ कैसे निकालना है। अब मेरे पास चेस का और स्क्वैश का जो वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2100। और चेस का प्लस में, सॉरी, इनका जो डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 300। निकाला था अभी मैंने ये शायद। ठीक है, ये क्या गया? दो कॉमन ले लिया, इसको कट कर दिया, ये मेरा चेस आ गया। कितना आया? 2400 डिवाइड बाय में 2, कितना आया? 1200। अब 1200 जो आई है ना, चेस की वैल्यू आई है। 1200 जो आई है मेरे पास चेस की वैल्यू आई है, इसकी ए की। सेम यही प्रोसीजर आपको बी के साथ भी लगाना है, सेम यही प्रोसीजर आपको सी के साथ भी लगाना है, और सेम यही प्रोसीजर जो है डी के साथ भी लगाना है। अगर 2100 में से 1200 मेरी इसकी वैल्यू है तो स्क्वैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 900। आ जाओ, अगर इसकी वैल्यू जो है 1200 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 900। ठीक है। अब डाटा आता है बी का। बी का परसेंट कितना है? बी का परसेंट है 35%, तो 65% इधर हो जाएगा। ठीक है। बी का ओवरऑल डाटा कितना है? 1800। 1800 की वैल्यू जो है कितनी दी हुई है? 1170। लेकिन ये 1170 तो मेरे दो पार्ट्स में डिवाइड है, कैसे? चेस में और स्क्वैश में। अब वो कैसे है? क्या निकलेगा इसका? 1800 है ना ओवरऑल वैल्यू? नहीं, 1170 आ गया, डिफरेंस कितना क्या आ गया? 370 उसका आ गया। चेस की वैल्यू निकालेंगे ना, 1170 और 30 ये प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? 1200। तो 600 आ जाएगा, 600 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर मेरी इसकी वैल्यू कितनी आई? चेस की 600। अगर 1170 में से 600 वैल्यू जो है इसकी है तो बचे हुए 570 किसकी है? बचे हुए 570 उसकी होगी ना, किसकी? स्क्वैश की। सेम चीज, बस क्वेश्चन ही खत्म हो गया। 600 वैल्यू इसकी आ गई, 570 इसकी आ गई। अब क्वेश्चन पूछा क्या उसने? क्वेश्चन पूछा है रेशो में। व्हाट इज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ चेस? चेस का कितना है? ये 600, और इसका चेस का कितना है? ये, यानी कि 1200 प्लस में 600 कितना आ गया? 1800। यही पूछा ना उसने। इसका चेस, इसका चेस, ए का चेस और बी का चेस प्लस करके यहाँ पे दिया हो ना, ए एंड बी टूगेदर, दोनों को मिला के चेस, इसका चेस और इसका चेस दोनों मिला के 1800 आ गए। और डी का कितना आया था? डी का आया था मेरा 600, तो मैं यहाँ पे 1800 लिख दूंगी। एक और ये मेरा 3, एक 3 रेशो 1। अब जो मैंने डी का डाटा सोल्व किया था वो इधर क्यों किया था और ए और बी का उधर क्यों किया था? क्योंकि क्वेश्चन ही इसमें ऐसे पूछा हुआ है। ए बी के डाटा को किससे कंपेयर करना था? मुझे डी से कंपेयर करना था, तो डी का डाटा मैंने उधर किया और ए बी का जो है डाटा इधर किया। क्वेश्चन आपका सोल्व। दिमाग की दही। बट मुझे नहीं लगता कि पैटर्न, जितने भी परसेंटेज का पैटर्न आ रहा है, रेशो का पैटर्न है, इसके अलावा कोई और पैटर्न जो है बेस्ट है। वो एक्स वाई जेड मेरे तो बस का है नहीं है। इसी सारी ही टोटली इसी बेस पे डीआई दी हुई है। वो एक्स वाई तो मेरे भी बस का नहीं है, मैं ना मुझे आता वो एक्स वाई, ना मैं कर सकती उसको। पता नहीं क्या ही दे के रखते हैं वो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन कितने हो गए? 3 हो गए ना, फोर्थ क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4। लेट क्यों हो गया आप? चलो क्वेश्चन नंबर 4।
इसने क्या पूछा हुआ है, चुप हो जाओ। उसने क्या पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस पूछ लिया, डिफरेंस पूछ लिया तो क्वेश्चन क्या पूछ लिया, पी माइनस क्यू वाला। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम, सम यानी कि प्लस करना है किसी चीज को, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन कॉलेज बी एंड सी, बी एंड सी को उठाना है टुगेदर, एंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग कैरम इन कॉलेज ए। तो देखो किसके बारे में पूछ लिया, ए के बारे में पूछ लिया, और इधर किसके बारे में पूछा हुआ है, बी, और इधर बी का निकालूंगी मैं और इधर निकालूंगी मैं सी का। ठीक है, यही पूछा, बी और सी का ना टोटल पूछा है। एक चीज ध्यान दिया, बी और सी का टोटल, बी का मेरा टोटल क्या था 1800, सी का टोटल क्या था 2100, क्या हो गया इसका 3900 हो गया। सिंपल यही तो पूछा हुआ है, बी प्लस सी का डाटा, और डिफरेंस पूछा हुआ है किससे, ए के, किससे, चेस से। साथ में लिख देंगे तो इजी हो जाएगा ना हमारा। इसका क्या पूछा हुआ टोटल, अब टोटल इसका तो मेरे पास निकल के आ गया 900, सॉरी 3900। ठीक है, अब ए का डाटा निकाल के आते हैं, ए का क्या निकलेगा, ए का क्या पूछा था उसने, ए का 30% कैरम है तो 70% क्या हो जाएगा ये, इसका भी क्या पूछा उसने, कैरम का पूछा हुआ है, कैरम का पूछा तो इधर आने की जरूरत ही नहीं है, 30% की वैल्यू निकालनी है 3000 में से, 3000 का ये 0 से 0 कट, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 900 आ गया, इसमें से माइनस 900 कर दो, आंसर क्या आ गया 3000, सक्षम के पैसे आ गए। नहीं मेरे तो 3000 ही आए, कब से हुए, दरवाजा बाहर से ही बंद कर दिया जाए, कौन आ रहा है। ठीक है, ये मॉर्निंग वाली क्लास अच्छी है, कम बच्चे होते हैं ना ही हो तो ज्यादा अच्छे हैं, मेरी एनर्जी कम लगती है। लो भाई नेक्स्ट लो, क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन को हिंदी में लिख लेना थोड़ा सा। इसने बोला है, इसने जो भी बोला है इसके ऊपर नहीं जाना। क्योंकि इसने क्या कह रहे हो, हाँ कह तो रही है, इसने जो भी बोला है उसके ऊपर नहीं जाना। हम किस लिए हैं, क्या बोल रहा है इसने, डाटा आ जाओ। इसने बोला है इफ द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट चेस इन कॉलेज सी एंड ई, अब ई तो है ही नहीं इसमें, ई नहीं है ना, उसने इसका रेशो दे दिया 7:9, किसका, सी का और ई का 7:9। क्या मैं इसको 700 और इसको 900 नहीं मान सकती, मान सकती हूँ, तो मैंने मान लिया, और 900 कितना होगा टोटल 1600 हो गया। आ जाओ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग स्क्वैश इन ई इज 20% मोर देन दैट द कॉलेज ऑफ बी। इसने क्या बोला है कि ई में जो स्क्वैश सीखने वाले बच्चे हैं वो 20% ज्यादा है किसका, बी का। बी में जो स्क्वैश सीख रहे थे वो कितने थे, इधर थे 600 और इधर थे 570। अभी डाटा तुमने क्लैरिटी के साथ लिखा होगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, अदरवाइज निकालते रहो वही दोबारा दोबारा। ठीक है, इसने क्या बोला है, इसका स्क्वैश वाला यही है ना, इसका 20%, इसका 20% कितना निकलेगा 570 इंटू में 20 इंटू में 2 कितना आएगा 114, करना जरा। ठीक है 114, इसने कहा मोर देन है ना, तो मैं क्या करूंगी, मैं 570 में 114 को ऐड कर दूंगी, 684 आएगा। ठीक है, यही पूछा है इसने कि भी हाँ 684 जो, अब ये क्या है, ये स्क्वैश का हो गया। ठीक है, एक डाटा मेरा आ गया, किसका, ई का, ई का स्क्वैश का डाटा आ गया मेरे पास। अब उसने क्या बोला है सेकंड वाला, द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग कैरम इन ई इज 30% लेस देन, क्या पूछा है, लेस देन दैट द कॉलेज ऑफ डी, कहां है डी, इसकी जो टोटल वैल्यू आई थी वो आई थी 2400, 2400 का इधर डाटा क्या आया था कैरम का,
वेरी गुड। 1100 और 700, इसकी वैल्यू आई थी 1100, इसकी वैल्यू आई थी 700 और इसकी वैल्यू आई थी 25% की वैल्यू आई थी 600। ठीक है, इसने क्या बोला हुआ है अब, डी का 30% लेस, डी का किसका, डी का कैरम, कैरम कितना है 1100, डी का किसका, कैरम का 1100 का 30%, यही आएगा ना, गलत है तो, कहाँ है, तो मैं बता नहीं सकते, किसका पूछा हुआ है, कैरम का, तो 600 का निकलेगा, 600 का कितना 30%, ये आ जाएगा 180 आएगा, निकाल दो ना इसका, 180 आएगा। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं इसमें मैंने क्या किया था प्लस, क्योंकि उसने बोला था मोर देन, दूसरे वाले में उसने क्या बोला हुआ है कि डी का कितना परसेंट प्लस, 600 में से 180 को माइनस कर दूं, क्या आएगा, फिर से उड़ा दूंगी। आगे उसने पूछा क्या है, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज ई, अब इधर देखो, कॉलेज ई का पूछा उसने मुझसे, जो फर्स्ट वाली लाइन थी दोबारा से पढ़ो इसको, फर्स्ट वाली लाइन को, नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग चेस इन कॉलेज सी एंड ई, ये जो दोनों नंबर दिए हुए हैं ये चेस के दिए हुए हैं। अब इसने मुझसे टोटल नंबर पूछ लिया, ई का टोटल नंबर पूछ लिया, ई का टोटल, तो टोटल का मतलब क्या है, चेस, स्क्वैश और कैरम, कैरम के कितने निकले हैं, कहाँ है कैरम, कैरम का आ गया 420, स्क्वैश का कितना है 684, और इसका कितना है कैरम का, ओ गधो, चेस का 900 है, कैरम का ये आएगा, कैरम का 420, ध्यान से, ठीक है। ये पहली वाली लाइन जो है ये चेस की दी हुई है, तो चेस का डाटा ये है ना, इसमें से चेस का डाटा, ई का डाटा ये है, तो ये कितना का 900, आपका टोटल कुल मिला के आ जाएगा 2004, देखो जरा करके आएगा कि नहीं आएगा, करो उसको प्लस, करो प्लस, है ऑप्शन में, बस ये आपके डीआई थी, एक डीआई और टाटा बाय बाय, मेरी तरफ से हो चुकी है, करो चाहे मत करो, अब क्या बोल रहे हो।